हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्कस करने वाले हैं। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करता है या फिर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, अब उस प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या बोला है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, जो भी प्रॉफिट होगा ना वो हम लोग क्या करने वाले, इक्वली शेयर करने वाले। जो भी प्रॉफिट होगा वो हम पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, इक्वली शेयर करने वाले। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग अलाउ ही नहीं करने वाले, मतलब फार्म पार्टनर्स लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने ही नहीं वाला है। अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं देते, फार्म नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करता है वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से वो लोग चार्ज नहीं करते, मतलब फार्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज नहीं करते हैं। फार्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करते अगर पार्टनरशिप साइलेंट है। ये पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद अगर कोई पार्टनर फार्म को लोन देता है, कोई पार्टनर अगर फार्म को लोन देता है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अगर कुछ नहीं बताया तो कितना परसेंट होने वाला है, एज पर प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाले 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट और लोन क्या होगा, लोन बाय पार्टनर क्या होगा, अगर इंटरेस्ट होगा कितना, 6% पर एनम। इंटरेस्ट और लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, उसमें अच्छे से समझाएंगे। हेंस इट इज पेएबल इवन इफ फार्म इनकर्स लॉस, मतलब फार्म को अगर लॉस भी होगा तभी भी उसको पैसा पेमेंट करना होगा इंटरेस्ट और लोन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इस टाइम में लोन कौन दिया, फर्म दिया, पार्टनर्स को अगर लोन दिया, ठीक है, पार्टनर्स को अगर लोन दिया फर्म, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे फार्म। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन टू पार्टनर, इट इज नॉट चार्ज ऑन द अमाउंट लोन गिवन टू द पार्टनर। अगर पार्टनर्स लोग एग्री करते हैं तभी जाके होने वाला है, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है कुछ भी नहीं होने वाला है। पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बोलता है इसके बारे में। बट लोन जब पार्टनर देते हैं फॉर्म को, उस टाइम में इंटरेस्ट के बारे में कितना परसेंट बोल के रखा है, 6% पर एनम बोल के रखा है। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जगह पे दो इंटरेस्ट होता है, दो इंटरेस्ट को हम लोग और भी अच्छे से डिस्कस करने वाले आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, नेक्स्ट, रेमुनरेशन क्या होता है, रेमुनरेशन बोला जाता है सैलरी या कमीशन को। सैलरी एंड कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन बोलते हैं। ये रेमुनरेशन भी पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाता है, पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाता है, मतलब फार्म पार्टनर्स को कोई भी रेमुनरेशन, कोई भी सैलरी पेमेंट नहीं करता है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है एडमिशन के बारे में, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में। अगर सब पार्टनर्स एग्री करता है तभी जाके कोई भी नया पार्टनर्स आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। ठीक है, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री। क्लियर, नेक्स्ट वन, माइनर क्या पार्टनर्स हो सकता है, माइनर खाली उसके बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप में आ सकते हैं। इफ ऑल पार्टनर्स एग्री माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का बेनिफिट के लिए वो आ सकता है। नेक्स्ट, एडमिशन रिटायरमेंट ऑलरेडी बताए, अ पर्सन में बी एडमिटेड और रिटायर्ड आइदर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और इन अकॉर्डिंग विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। नेक्स्ट, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी है, नहीं, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकते, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट, डिसोल्यूशन मतलब जब फार्म को बंद किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड, फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब कोई भी अगर पार्टनर मर जाता है उस केस में वो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अगर वो लोग पहले से डिसाइड नहीं करके रखता है। तो ये हुआ तुम्हारा प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या बोला गया है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है, या फिर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर।